हेलो नमस्कार भाई सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सभी साथियों को जोड़ लीजिए। आज क्लास में लेट आप सबको पता है किस कारण से हुई है, क्योंकि दादाजी अभी लाइव आए हुए थे आपके बीच में, इसलिए क्लास में फिर आपको पता है कि पीडीएफ सेव करनी पड़ती है, फिर वापस लगानी पड़ती है, इसलिए स्टूडियो सेम ही रह गया था, तो थोड़ी सी लेट हो गई। कोई बात नहीं, फिर भी आप सभी साथियों को एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दो और सभी साथियों को जोड़ लो। देखे जैसे जैसे आप सभी साथियों को जोड़ लोगे, अपन क्लास में बिल्कुल आनंद आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल मम्मी को प्रो है, पिंकी है, बिल्कुल सुनीता कुमारी है, आरुष है, बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे भाई, बिल्कुल सभी का प्रणाम स्वीकार है। ठीक है, बहुत लेट आया पी जाट कह रहे हैं। लेट करने को ऐसा मैंने आपको बता दिया, अभी दादाजी आपको पता है चैनल पर लाइव आए हुए थे, तो फिर एक साथ कैसे चले दोनों? हाँ, समझदार नहीं हो गया आप? समझदार हो सारे सारे, कोई बात नहीं। आ जाओ, अपन पहले स्लाइड पे चलते हैं। अपने राजस्थान की लोक देवियों की चर्चा कर रहे थे, और इसी लोक देवियों में कल अपन ने बात की थी करणी माता के बारे में, आप सबने भी पढ़ा होगा, तो माँ करणी के बारे में अपन ने कल पढ़ लिया। और आज देखो, हाँ कर्नल टोड कह रहे, देखो मैं आ गया। टोड साहब आपको निकाल दिया था ना एक बार, तो हाँ फिर आ गया वापिस, है ना। हाँ, आपकी रिस्पेक्ट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि आप हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता में हो, इसलिए, बाकी कोई जगह नहीं है। ठीक है ना, आ जाओ। क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ? उल्टा पुल्टा कैसे हो गया सारा? कोई बात नहीं, आ जाओ अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, इस वाली स्लाइड में चर्चा करते हैं। आपके बीच में एक बहुत शानदार सी प्यारी सी स्लाइड आपके बीच में हाजिर है। देखो इधर लोक देवी का एक चित्रांकन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है सर? ये टॉपिक कब पूरा होगा? टॉपिक अभी शुरू हुआ बेटा ना। हाँ बताओ, देखिए कौन सी लोक देवी है, कौन कौन बताने वाला है, जल्दी बताओ। देखिए अगर आपने पहचान लिया है कि भाई यह देवी कौन सी देवी है, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। देखिए हाँ, देर में और देर, कोई बात नहीं। इधर देखो, अपन बात कर रहे हैं जीण माता की। जीण माता, जीण माता का आपने नाम तो सुना ही होगा। जीण माता का अगर आपने नाम सुना है अच्छे से, तो पहले जय मां जीण को प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं मांगते हुए कि आप सभी की जल्दी से शादी हो जाए और आप सभी नौकरी लग जाओ, ऐसी दुआ मांगते हुए अपन क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, इधर देखो, जीण माता के बारे में बात करें। जीण माता का सबसे पहले अपन बात करें जन्म। तो जीण माता का जन्म आपसे पूछा जाए, बताओ कहां पर हुआ था? तो आप सब जानते हो एक गांव है घांगू गांव, और घांगू कई जगह इन्हें धांधु गांव भी कहा जाता है। ठीक है क्या? हाँ, धांधु या घांगू जो गांव है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके क्या हुआ, जन्म हुआ। और यह आपके कहां पर पड़ता है? तो ये जिला चूरू में आपका ये गांव पड़ता है। यहाँ पर जीण माता का आपके क्या हुआ, जन्म हुआ। देखो जीण माता की बात करें तो जीण माता जीण माता को जीण माता को दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। किसका? दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। किसका अवतार है? तो दुर्गा माता का अवतार है माना जाता है। आप सब जानते हो अच्छे से, माना जाता है मतलब माना जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए बताओ जीण माता को किसका अवतार माना जाता है, तो आप बता देना भाई दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। अच्छा, जीण माता के पिताजी का अगर आपसे नाम पूछा जाए, बताओ पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था धनराय। धनराय, या कई जगह लिखा होता है गंगराय, एक ही बात है। ठीक है, गंगराय कह दो या धनराय कह दो, आप समझदार हो सभी। और ये थे आपकी जाति से चौहान। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जीण माता का जन्म, यहां पर लिख सकता हूं कि जीण माता का जन्म जीण माता का जन्म चौहान गोत्र चौहान गोत्र के राजपूत समाज में हुआ। राजपूत समाज में आपके क्या हुआ, समाज में जन्म हुआ। समझ गए होंगे ना, जन्म हुआ। नेक्स्ट अपन बात करें अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट आप ध्यान रखना, चौहान जाति के राजपूत परिवार में जन्म हुआ है। नेक्स्ट बात ध्यान रखना, इनके बचपन का नाम, जीण माता के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम आप सभी जानते हो, बचपन का नाम था जयवंता। जयवंता या जयंता, जयवंता या कई जगह जयंता भी लिखा हुआ मिलता है, जयंता। या इनको बचपन में जीण बाई के नाम या जीवन बाई के नाम से जाना जाता था, जीवन
बाई, एक ही बात है भाई, जीवन बाई के नाम से इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट आप इनके बारे में ध्यान रखना, नेक्स्ट जीण माता के बारे में एक और बात ध्यान रखना, इनके भाई का नाम, इनके भाई जी का नाम क्या था, तो इनके भाई का नाम था हर्ष। क्या नाम था? हर्ष इनके भाई का नाम हुआ करता था। ठीक है, यहां तक फटाफट एक बार आप स्क्रीनशॉट मार दो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, टेम्पल रेवासा सीकर में। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट पहले लाइक वाला बटन को प्रेस कर दो और सभी साथी साथ के साथ इनको शेयर कर दो। एक बार सभी साथियों को शेयर कर दो। देख मिस्टर बाबू मेघवाल, माँ जीण माता मंदिर रेवासा सीकर में। अभी देखो एक एक पॉइंट करके अपन बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल काशी राम जी तरड़ राम राम भाई हम राम ना शेखावटी आ रही है। हाँ, अभी देखो अपन आगे बात करेंगे, हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहले आप यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट बिंदु पर बढ़े। देखो जीण माता के बारे में, यह मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुना दूं क्या बताओ जीण माता की कहानी। जीण माता की कहानी बताओ, कहानी किस किस को सुननी है? यस या नो फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए कहानी सुननी है क्या? अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हो तब तो कहानी सुनाए, अन्यथा फिर अपन आगे बढ़ जाए। बताओ जल्दी से जल्दी बता दो। देखिए मुझे, है ना, देखो आ जाओ सुना देता हूँ। कुछ लोग सुनना चाहते होंगे, कुछ नहीं भी, कोई बात नहीं, अपन सुना देते हैं। देखो अपन बात करें, सभी साथी बता रहे हो रेवासा। रेवासा कहां पर पड़ता है? रेवासा पड़ता है जिला सीकर में। कहां पर पड़ता है? सीकर में। देखो इस रेवासा सीकर के पास में यहाँ पर इस प्रकार से एक पर्वतमाला, जिसे अपन आडावला पर्वतमाला कहते हैं। कौन सी पर्वतमाला? आडावला पर्वतमाला। देखो अपन जन्म से ही थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। बड़ी रोमांचक कहानी रही है जीण माता की। तो इस कहानी के बारे में सर आप राजस्थान का इतिहास पढ़ाओ। पढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। राजस्थान का इतिहास पढ़ाते ही है ना, पढ़ाएंगे भाई, यूट्यूब पर भी पढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ बहुत जल्द लेकर आएंगे आपके लिए, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए। देखो ऐसा है पूरे दिन ऑफलाइन भी रहती है, हाँ ऑनलाइन भी रहती है, तो मैनेज कर लेते हैं, करेंगे आपके लिए, टाइम जल्द निकालेंगे। राजस्थान के इतिहास की आपके बीच बहुत जल्द क्लास लेकर आएंगे। ठीक है ना, ममता खुरेड़ा जी बिल्कुल। आडावला पर्वतमाला की बात करें तो आडावला पर्वतमाला, और यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कौन से गांव की? घांगू गांव की। ठीक है, या ये घांगू गांव जो है, यहाँ पर आपके कौन थे? धनराज या घंगराज जो है आपके, इनके पिताजी का नाम था, ये आपके यहाँ के थे। इनकी शादी हो गई, शादी हो रखी थी, और शादी को कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। देखो गंगराज जी के 9 साल शादी तक भी कोई संतान नहीं थी। अब जब कोई संतान ना हो, देखो आपके पता होगा गांव में जब 1-2 साल जब शादी को हो जाते हैं। अर्चना गंगानगर सब बताओ क्लास कितने बजे शुरू हुई? अरे क्लास शुरू हो गई थी, अपने टाइम पर ही शुरू हुई, आज 5-10 मिनट थोड़ी सी लेट थी, कोई बात नहीं। यहाँ गांगू गाय में आपके इनके शादी हो गई, और शादी को 9 साल बीत गए, कोई संतान नहीं थी। और आपको पता है गांव में अगर शादी को 1-2 साल बीत जाए और संतान ना हो, फिर आपको पता है मम्मियां जो है, यानी कि वो पाँव के आसपास कभी किसी मंदिर फेरना स्टार्ट कर देती है, कभी किसी भगवान का डोरा करवाती है, कभी किसी का ही, अलग अलग फिर डोरे डांडे जो है आपके शुरू कर दिए जाते हैं। आपको पता होगा ना। हाँ, अब ये जो डोरे करवाए जाते हैं, यानी डोरे क्यों करवाए जाते हैं? जल्द से जल्द क्या हो जाए? संतान हो जाए। लेकिन यहाँ पर 9 साल बीत गए, कोई संतान नहीं हो रही थी, और अब संतान नहीं हो रही तो सीधी सी बात है, वही बात जैसे आपने अजमल जी वाला वो सॉन्ग सुना होगा रामदेव जी के बारे में, जब अपन पढ़ते हैं कि थे तो अजमल जी म्हारा बांजड़ा कही जो, वो थारा सुगने खराब घना हो वे जियो, वो थारा सुगने खराब घना हो वे जियो। सुना है आपने? तो वो आप अजमल जी वाला सुना है। यानी कि वहां पर क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि थे तो अजमल जी म्हारा बांजड़ा कही जो थारा सुगन गणा खराब हो। यानी राजस्थान में परंपरा है कि जिनके संतान ना होती, लोग उनका मुंह तक देखना पसंद नहीं करते। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर भी इनके आधे घंटे में 6-7 घंटे, फिर तो बेटा देख भूत बनना पड़ेगा तुझे ना। अब यहां पर 9 साल के बाद जब संतान नहीं है तो गंगराज बहुत परेशान है, और परेशान तो है ही है, लेकिन कहते हैं कि एक दिन ये गंगराज जी शिकार पर निकले, और शिकार पर निकले तो आपको पता है, आपने पुरानी कहानियों में सुना होगा कि एक बार एक राजा था और वो शिकार करने के लिए जंगल में निकला, और शिकार तो उसको हाथ नहीं लगा, और शिकार के पीछे पीछे वे राजा बहुत दूर निकल गया। वैसे ही यहाँ पर गंगराज जी भी शिकार करने के लिए निकले, और शिकार नहीं मिलने पर ये निकलते निकलते आगे अडावला की पहाड़ियों से भी आगे निकल गए। और इस अडावला की पहाड़ियों के पास में यहाँ पर एक, जब थक गए पूर्ण रूप से, तो थकने के बाद गंगराज जी ने कहा अब यहाँ क्यों ना रुक जाए। तो यहाँ पर आसपास दिखा पानी वानी की व्यवस्था थी, और यहाँ पर एक तपस्वी जी बैठे थे। एक तपस्वी यहाँ पर एक संत महात्मा जी यहाँ पर एक तपस्या कर रहे थे,
और इन तपस्वी को देखकर आपको पता होगा गंगराज जी ने देखा कि तपस्वी और इस पहाड़ियों के बीच में, जंगलों के बीच में अकेले बैठे हैं। रामदेव जी के बच्चे नहीं थे। रामदेव जी के कैसे नहीं थे? रामदेव जी के संतान थे, मैंने आपको बताया था ना, संतान थे उनको। अब तपस्वी बैठा है और गंगराज जी इनके आसपास पहुंचे तो गंगराज जी ने सोचा रहे इस जंगल में बैठे हैं, क्यों ना इनके आसपास का जो क्षेत्र है इसको एकदम क्या करवा दिया जाए, साफ सुथरा करवा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आसपास में क्या है, झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, कंटीली झाड़ियां हैं। तो गंगराज जी ने अच्छा सोचा और अच्छे सोचते हुए यहाँ के आसपास के पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया, साफ सफाई कर दी, एकदम बिल्कुल क्लीन चिट कर दिया। और क्लीन चिट किया उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने सोचा क्यों ना ये जब तपस्वी आंखें ना खोले तब तक यहीं बैठ जाए, इनका ख्याल रखें, इनको कोई तकलीफ ना हो। और गंगराज जी यहीं पर रुक गए। अब जब यहाँ पर रुक गए तो कुछ दिन बाद कहते हैं कि 2-4 दिन बाद में तपस्वी ने आंखें खोली और आंखें खोलते ही जब आसपास का एकदम क्षेत्र जो पूरा था उसको एकदम साफ सुथरा पाया। हाँ? और जब साफ सुथरा वहां पर पूरा क्षेत्र देखा तो तपस्वी बड़ा खुश हुआ और खुश होकर देखा ये साफ सफाई किसने की, तो पास में ही आपके गंगराज जी बैठे और गंगराज जी को पूछा कि आप कौन? तो यही पूछेंगे ना, पहली बार मिले हैं तो। अंजू वर्मा जी, भाभी जी कह रहे हैं नाइस सॉन्ग, धन्यवाद भाभी जी, खाने भी फूट बढ़िया लगे थोड़ा सा, नहीं कोई बात। अब तपस्वी जी ने पूछा कि आप कौन? तो इन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं गंगराज फ्रॉम घांगू चूरू से आया हूं, ऐसा कहा। बोले और कोई तकलीफ वकलीफ? बोले ना ना महाराज कोई तकलीफ नहीं है, एकदम बस सब राजी खुशी। तो बोले ये इतना कष्ट कैसे? बोले ऐसे ही बस यहाँ से निकल रहा था, आया था तो मैंने सोचा क्यों नहीं महात्मा जी बैठे हैं, आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा कर दिया जाए। बोले बड़ी मेहरबानी की आपने, बोलो मैं आपको एक वचन देता हूं, आप क्या मांगना चाहते हो? तो महाराज एक ही चीज के लिए परेशान थे, संतान के लिए। बोले महाराज मुझे तो बस एक चीज चाहिए, और वो क्या कि 9 साल हो गए शादी को लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो महाराज ने कहा, संत महात्मा ने कहा कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जा वत्स, अब जब घर जाएगा तो रास्ते में लौटते हुए तेरी शादी भी हो जाएगी, दूसरी शादी मतलब, और संतान भी अगले 9 महीने बाद तुम्हें संतान का सुख भी आपको मिल जाएगा, टेंशन करने वाली कतई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर आपके गंगराज जी यहाँ से जब आशीर्वाद ले लिया तो गंगराज जी वापिस जा रहे हैं। गंगराज जी कहते हैं यहाँ से जब वापिस निकले तो इस अडावला पर्वतमाला के नीचे उतरते ही यहाँ पर एक तालाब पड़ता है जिसे वर्तमान में भीम तालाब के नाम से, किस तालाब के नाम से? भीम तालाब, या इसी को कहते हैं गोखरू तालाब, यानी भीम तालाब या गोखरू तालाब की बात करें तो इस गोखरू तालाब के पास से जब निकल रहे होते तो देखते हैं कि इस तालाब में एक सुंदर कन्या इस तालाब के अंदर डूब रही थी, पानी के अंदर क्या कर रही थी? डूब रही थी। और जैसे ही राजा ने यानी कि गंगराज जी ने इस बात को देखा, इस दृश्य को देखा, देखते ही एक क्षत्रिय का, एक राजा का एक धर्म होता है कि किसी के ऊपर भी संकट आया हो तो पहले उसकी रक्षा करे। राजा ने भी यही सोचा, तुरंत गंगराज जी इस तालाब में कूदे और कूदकर इस डूबती हुई कुंवारी कन्या को क्या कर लिया? बचाया। जैसे ही कुंवारी कन्या को बचाया तो बचाने के बाद पता चला कि ये कोई कन्या साधारण कन्या नहीं है, ये क्या है? एक परी है। क्या है? ये परी है। ये परी वो पापा वाली परी नहीं है, ये यानी परी लोक से आई हुई परी है। बात समझ रहे हो क्या? हाँ, ये परी है। और इस बात का जब गंगराज को पता चला तो गंगराज परी को देखकर पिघल गए। वैसे ही महात्मा जी का, तपस्वी जी का आशीर्वाद तो था ही कि रास्ते में शादी भी हो जाएगी, हाँ, और संतान भी प्राप्ति हो जाएगी। तो गंगराज जी ने सोचा क्या पता यही अच्छा मौका हो, यही शादी होने वाली हो और यही हो सकता है कर्मों में लिखा हो। कहते हैं इस परी को देखकर गंगराज जी बहुत प्रभावित हुए और गंगराज जी राजा के साथ ये भी कम थोड़ी थे, वीर जवान पुरुष चौहान राजपूत यूं मूंछे के ताव लगाकर सिर पे वो राजा वाला मुकुट आपको पता ही है और एक तरफ तलवार डाल रखी, हाँ, कमर कसी हुई एकदम बढ़िया से, और प्रपोज मार दिया परी को। बोला कि विल यू मैरी मी, यानी क्या आप मेरे से शादी करोगी? अब परी ने भी सोचा कि राजा है तो क्या कहे, इनको मना थोड़ी करेंगे, जान भी बचाई है, डूबती हुई को बचाया है। तो परी ने कहा कि मेरी एक शर्त है, शादी कर लूंगी लेकिन एक क्या है? शर्त है साहब। राजा ने कहा शर्त? आपके लिए तो एक क्या 10 शर्त मंजूर कर लेंगे, एक ही शर्त की बात है क्या? कोई बात नहीं, शर्त बताओ आप। तो बोले मैं आपके साथ शादी कर लूंगी लेकिन देखो एक छोटी सी शर्त है कि आप जब कभी भी मेरे कक्ष में आओ या फिर मेरे से मिलने के लिए आओ तो आप मेरी बिना आज्ञा के या मुझे पूर्व सूचना के कभी भी मेरे कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसी आपकी क्या रखी? एक शर्त रखी। हाँ, पापा की परी नहीं थी, मैंने कहा वो परी लोकशाही परी थी, यानी कि शर्त थी कि पूर्व सूचना के या मुझे बिना बताए पहले आप मेरे कक्ष में मेरी बिना आज्ञा के कभी प्रवेश
नहीं करेंगे। राजा ने कहा बस इतनी छोटी सी बात, ठीक है मंजूर, हाँ मंजूर है, हाँ। तो यहां पर शर्त मंजूर हो गई, शर्त मंजूर हो गई, तो दोनों ने क्या कर ली, शादी कर ली। और शादी करने के बाद घबराए लौटे कहा, भांगो गाँव छोड़ू, वापिस लौट आए। और कुछ समय बाद ही, 9 महीने बाद ही घंगराई को इस परी से एक संतान की प्राप्ति हुई, और वो संतान एक पुत्र था। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और पुत्र का नाम था हर्ष। क्या नाम था, हर्ष। यानी कि आपके घंगराय जी को एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, और उस पुत्र का नाम था हर्ष। अब देखो, हर्ष के बाद में हर्ष थोड़ा सा बड़ा हुआ, और कुछ समय पश्चात ही एक और संतान की प्राप्ति हुई, और ये संतान जो थी ये पुत्री रत्न था, यानी पुत्री थी, और पुत्री का नाम रखा जीर्ण। क्या नाम रखा, जीर्ण। जीर्ण जब छोटी थी तो एक दिन राजा अपनी शर्त को भूल जाते हैं। 2-1 साल की थी जीर्ण, और चल पड़े। रानी को बताया नहीं, किसी खुशी में थे या किसी गम में थे। और यहां पर राजा बिना बताए आपके प्रवेश कर गए इस परी के कक्ष में। परी के कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया, परी ने कहा कि नहीं, आज आपने मेरे वचन को आपने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। मेरी शर्त को आपने तोड़ दिया है, और मेरी शर्त का आपने क्या किया है, उल्लंघन किया है। मैं आपसे नाराज हूं। और इस बात को नाराजगी करते परी जो है अपनी देवीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां से छू मंत्र, जादू मंत्र गायब हो जाती है। ये कहानी मैंने कम से कम 4-5 जगह सुन ली, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के साथ सुन ली है। जैसा भी हो, जीर्ण माता के साथ भी ऐसी कहानी बताई गई है। और यहां पर अब शादी, यानी कि परी वापस गायब हो गई। अब परी जैसे ही गायब हुई, राजा को टेंशन होने लगी कि अब क्या होगा। जीर्ण अभी छोटी है, और राजा को टेंशन। डोकरा वैसे ही अब धीरे धीरे टेंशन मारने लग गया कि अब होगा तो होगा क्या, यानी बुढ़ापे में पत्नी छोड़ के चली गई, ये तो बहुत बड़ी बात थी। अब घंगराई रोजाना टेंशन में डोकरा और बूढ़ा होता गया, और टेंशन में सूख कर पतला हो गया। अब राजा को ये टेंशन खा रही, भाई मैं सल्ट ना जाऊं कहीं। उससे पहले राजा ने सोचा मैं सल्टूं, उससे पहले कम से कम एक छोरे की तो शादी करवा दूं। हाँ, कम से कम अपने बीननी का मुंह तो देख लूं, पोते पाते के बाद की बात है, बीननी का मुंह तो देख लूं, हाँ, और छोरे की शादी देख लूं। अरे रुक जा आशीष जाट, रुक जा। अरे परी उठ गई मम्मी का परा, हाँ परा तो नहीं, छोरा सुधर जाएगा ना। हाँ, परी ने तलाक ले लिया, जो भी रहा हो। अब यहां पर हुआ यूं कि डोकरे जब बूढ़ा हो गया, और परी के आपको पता है चक्कर में परी जब छोड़ के चली गई, तो उसके वियोग में, ब्रेकअप के चक्कर में रोजाना मस्त हो गए और पतले हो गए, सूख साख के। टेंशन ज्यादा, टेंशन आपको पता ही आदमी खाई जाती है। हाँ, यहां पर भी टेंशन ऐसी। अब डोकरे ने सोचा क्यों ना इसकी शादी करवा दे एक छोरे की, और छोरे की ऐसा ही की शादी करवा दी, हर्ष की शादी करवा दी। अब शादी करवा दी तो जीर्ण के लिए क्या आ गई, भाभी आ गई। जीर्ण के भाभी आ गई, और अब भाभी और हर्ष, इधर जीर्ण। थोड़े दिन बाद में डोकरा सल्ट गया, यानी कि घंगराय की थोड़े दिन बाद में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जब घंगराय जी की मृत्यु हो गई, तो अब आपको पता ही है, कहते हैं हर्ष और जीर्ण के मध्य बहन भाइयों में अथक प्रेम था, अथक प्रेम, निसंकोच वाला प्रेम था। लेकिन कहते हैं कि प्रेम का क्या करें, गांव में आपने कहावत सुनी होगी, जद भया लारा काला माथाड़ी आद्यानी, जब बेन भया प्रेम आप ही टूट जाए। आपने देखा भी होगा, अपने घरों में देखा होगा, अपने मम्मी के पापा को आपने देखा होगा, तो बुआ जी जब आते हैं घर पे, हाँ, रक्षाबंधन के दिन भी क्यों ना आए, फिर भी आपको कोताही कर ही लेते हैं। मान लो पापा जी बुआ जी के लिए बढ़िया एकदम बेस वेस लेकर आए, बढ़िया कपड़े लेकर आए, तो मम्मी कह देती है जरूरी है क्या इतने महंगे महंगे कपड़े लाने की। वो होता ही नहीं होता, तो होता ही है, वो आपने देखा होगा, और ज्यादातर ने जरूर देखा होगा। हो सकता है कुछ एक के 100 में से 1-2 की मम्मी अच्छी हो, और उनमें वो प्रेम वैसे ही चलता रहा हो। हाँ, खैर कोई बात नहीं। कहते हैं एक दिन हर्ष की पत्नी, यानी कि भाभी और ननद भौजाई दोनों गांव के पास में जो कुआं था वहां पर पानी लाने के लिए जा रहे थे, और पानी लाने के लिए जब गए तो ऐसे ही बात आ गई। जीर्ण ने कहा कि देखो आप शादी के बाद भी भैया मेरे से कितना प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो भाभी ने भी टोन मार दिया कि ये तुम्हारा भ्रम है कि भाई तुमसे प्रेम करते हैं, भैया का प्रेम आपका नहीं रहा, प्रेम मेरा हो गया है, अब मेरा प्यार है, आपका प्रेम कुछ नहीं रहा।
जीन ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जीन को बहुत भरोसा था, निसंकोच, सीधी सी बात है, हर बहन के साथ एकदम वही प्रेम वाले व्यवहार से रहा करता था। अब भाभी ने कहा देख जीन ये गलत बात है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है। तो जीन ने कहा नहीं करता है। भाभी ने कहा चलो एक शर्त लगाते हैं आज। क्या शर्त लगाते हैं? शर्त ये कि चलो आज हम पानी लेकर तो चल ही रहे, जिसका घड़ा पहले उतर गया समझ लेना प्रेम उसी से है, दूसरी के साथ कोई प्रेम नहीं है, और जिसका घड़ा बाद में उतरेगा उसको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये पहले फिक्स कर, शर्त बड़ी शर्त थी। कोई बात नहीं, जीन को नहीं संकोच, प्रेम भाई के ऊपर पूरा भरोसा था। जीन ने कहा ठीक है लगा लो शर्त, और जीन ने शर्त लगाई। शर्त लगाकर जब ये घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही आपको पता है ना, महिलाओं को वैसे एक्टिंग का कीड़ा होता है, आप सब जानते हो ना, एक्टिंग का कीड़ा बहुत खतरनाक होता है। और जैसे ही दोनों घर पहुंची तो जीन की भाभी ने एक्टिंग की कि और यार मैं तो मरण लाग रही हूँ, आज तो भयंकर बाहर लग रहा है, मार तो पग दुखने लाग रहा है, फलाना फलाना, मैं टूट पड़ जाऊंगी, बस पड़ने लाग रहे हो घड़ों से उतारो। जैसे ही ये बात, यानी कि भाभी ने एक्टिंग की खतरनाक तरीके से कि मेरा तो सर फट रहा है, पैर दुख रहे हैं, बस घड़ा नीचे गिर रहा है, इस प्रकार से करके जैसे एक्टिंग की। भाई ने सोचा रहे यार, हर्ष ने सोचा रहे भाई पहले इसका उतार दो, ये नहीं तो मरी जाएगी आज है, और बिना लुगायर हो जाऊं काल ने। अब इस प्रकार से एक्टिंग की तो कहते हैं कि हर्ष ने पहले घड़ा किसका उतार दिया, अपनी पत्नी का उतार दिया, और इस बात से नाराज जीन हो गई। शर्त के मुताबिक जीन ने घर छोड़ दिया, और जीन घर छोड़कर सीधी सीधी यहां से निकली आडावला पर्वतमाला। और आडावला पर्वतमाला में भी एक पहाड़ी है, खोस पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खोस पहाड़ी। इस खोस पहाड़ी पर आ गई, और खोस पहाड़ी में भी एक शिखर पड़ता है, काजल शिखर। कौन सा शिखर है? इसका ऊपरी ऊपर का पार्ट जो है काजल शिखर। इस काजल शिखर पर आकर आपके जो है जीन माता ने यहां पर बैठ गई और तपस्या करने लगी। जब पीछे हर्ष को पता चला कि ये तो सत्य के मुताबिक काम हो गया, बात गड़बड़ हो गई, तो हर्ष दौड़ा दौड़ा बहन के पीछे गया और बहन को कहा नहीं बहन सॉरी, गलती हो गई, जो हो गया बस माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ऐसी शर्त लगी हुई है। और वो तूने देखा ही होगा ना तेरी भाभी किस प्रकार से एक्टिंग कर रही थी, है? मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है, मैं तो तुमसे ही प्रेम करता हूं, हाँ तू मेरी बहन है, तू वापिस चल मेरे साथ। लेकिन जीन ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब जीन घर पे नहीं जाएगी, अब मैं घर पे नहीं चलूंगी। तो हर्ष ने कहा अगर तुम घर पे नहीं चली बहना तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर बैठ जाऊंगा। कहा कोई बात नहीं भाई साहब, आप भी बैठ जाओ, मैंने आपको कब बना किया, लेकिन अब जीन अब घर पे नहीं जाएगी। हाँ, जीन अब घर पे नहीं जाएगी। और जब नहीं गए तो काजल शिखर पर आपके कौन बैठ गई? जीन। और मां दुर्गा की तपस्या करने लग गई और ये देवी बन गई। और हर्ष पर्वत के ऊपर यानी पास की चोटी हर्ष पर आपके हर्ष भाई जो है वो वहां पर बैठ गए पास की चोटी, उसको वर्तमान में हर्ष पहाड़ी हर्ष के नाम पर जाना जाता है। और इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और ये भैरव बन गए, अर्थात हर्ष भैरव, और आपकी जीन देवी बन गई। समझ गए होंगे ना आप? इस प्रकार से ये देवी और ये आपके हर्ष भैरव आपको बन गया होंगे। खैर अपन इसी बात को एक एक करके बिंदु वाइज इसी पॉइंटों को अपन लिख लेते हैं। अपन ने यहां तक क्या लिखा था? अपन ने यहां पर क्या लिखा है? यहां तक लिख लिया अपने भाई हर्ष तक लिख लिया, जन्म लिखा है, पिता का नाम लिखा है, बचपन का नाम लिखा है, चौहान राजपूत के घर पे इनका जन्म हुआ, इतनी बातें अपन ने लिख ली। नेक्स्ट देखो अपन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ये रही आपकी जीण माता आपके साथ में। जीण माता के बारे में चर्चा करते हैं फिर से। देखो जीण माता की फोटो आपको दिख रही होगी, तो आप लिखना देवी के उपनाम यानी माता के उपनाम। माता के उपनाम यानी कि माता को और किस किस नाम से जाना जाता है। स्टोरी कैसी लगी आपको? मजा आया कि नहीं आया सुनकर? अच्छे से पता चल गया होगा ना? हाँ ठीक है, पता चल गया। तो उपनाम में नंबर 1 ध्यान रखना, ब्राह्मणी माता। क्या नाम है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता। नंबर 2 काजली माता। सर यहाँ कमेंट में सबका ब्रेकअप हो गया है। अच्छा, कमेंट में सबका ब्रेकअप हो गया है? अरे ऐसे ब्रेकअप थोड़ी करवाते हैं। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक वाला बटन दबा दो देखिए, और शेयर कर दिया करो। शेयर करने में कंजूसाई मत किया करो, शेयर कर दो देखिए। हाँ, ब्राह्मणी माता। नंबर 2 काजली माता। कौन सी माता? काजली माता, यानी काजली शिखर पर, काजल शिखर पर देवी का मंदिर, इसलिए काजली माता। नंबर 3 मधुमक्खियों की देवी। कौन सी? मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी। नंबर 4 शेखावाटी की लोक देवी। शेखावाटी की लोक देवी। ये आपके देवी के कुछ उपनाम आप याद रखना। नेक्स्ट आप ध्यान रखना देवी के बारे में और भी कई सारी बात ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए जीण माता मंदिर,
जीण माता मंदिर। बताओ जीण माता मंदिर कहां पर है? तो जीण माता मंदिर मैंने आपको बता दिया है, आडावला, आडावला पर्वतमाला, आडावला पर्वतमाला। और ये आडावला पर्वतमाला में कौन सी? खोस पहाड़ी, खोस पहाड़ी। और खोस पहाड़ी में भी कौन सा शिखर? काजल शिखर। कौन सा शिखर है? काजल शिखर। तो काजल शिखर पर आपकी देवी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और यह है कहां पर स्थान? तो यह स्थान आपको ध्यान रखना है, यह स्थान आपको पड़ता है रेवासा गांव में। और रेवासा गांव तो आपको कहां पर पड़ता है? तो ये रेवासा गांव पड़ता है साथियों सीकर में। कहां पर पड़ता है? सीकर में आपकी ये गांव पड़ता है। यहां पर आपकी देवी का क्या बना? मंदिर बना हुआ है। आपसे पूछा जाए देवी मंदिर का निर्माण, तो अपन आगे बात करेंगे। तो एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, ड्रीम केदारनाथ, रवीना फुल सपोर्ट, कॉपी पेस्ट करा ना, ब्लॉक करवा दूंगा दोनों को, ध्यान रखना। प्रजापत का लाडला, मत बोल यार, नाराज है तेरा। हो बड़ी नाराजगी होने लग रही है थारे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लियोगी, क्या भी नाराज होने लग रहे हो? ये बात होगी थारे, हे छोरो सुधरो कौन है? नहीं थाने पढ़ने तो कोई मतलब है ही कौन? पढ़ लिया करो। नहीं प्रकाश कोकना जाट राम राम भाई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपन बात करें। नेक्स्ट आप ध्यान देना, एक आपके सामने बहुत प्यारी सी चीज लेकर आया हूं, प्रस्तुत है आपके बीच में। ये देखो क्या है, सीटी की बात हो रही है। सीटी का जो बैच है, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल का, जो आपको 12वीं स्तर का जो सीटी है इसके लिए बैच, इसके लिए जो परीक्षा आप सब जानते हो कब है? तो आप सब की परीक्षा जो है ये आपके फरवरी में 2023 में आपकी परीक्षा होने वाली है। इसके लिए नया बैच जो है अपन 25 नवंबर से, यानी आज से एक बैच स्टार्ट हुआ सुबह 8 बजे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। पाठशाला क्लासेज त्रिवेणी चौराहे गोपालपुर बाईपास जयपुर से। आ जाओ भाई यहाँ पर। ये आपके सामने जीण माता का एक प्यारा सा चित्र आपको दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा सा चित्र आपको जीण माता का आपके सामने है। अब आप लिखो इसमें जीण माता के मंदिर का निर्माण, जीण माता मंदिर का निर्माण। जीण माता मंदिर का निर्माण जो है ये कब हुआ था? तो आपको पता है 1064 ईस्वी। कब हुआ? 1064 ईस्वी या फिर 1121 विक्रमी संवत, 1121 विक्रमी संवत को आपको क्या हुआ? जीण माता मंदिर का निर्माण। ठीक है, इधर देखो करवाया किसने निर्माण? तो ये करवाने वाला कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान प्रथम की बात हो रही है, तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में हुआ, ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान है फर्स्ट के काल में, फर्स्ट के काल में आपके इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। जबकि करवाया किसने? तो ध्यान रखना काल में मोहित हट्टड़, मोहित या कई जगह मिलता है मोहिले, तो एक ही बात है, ध्यान रखना मोहिल हट्टड़ या फिर हट्टड़ चौहान, कई जगह यह नाम भी मिलता है हट्टड़ चौहान। आप एक ही बात है, कोई भी एक नाम याद रख लेना। इन्होंने आपकी देवी मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। खैर दूसरी बात आप याद रखना, देवी का मेला, देवी का मेला। देवी का मेला कब लगता है? मेला लगता है आपके एक तो चैत्र मास में, चैत्र नवरात्रा में, और दूसरा लगता है आपके आश्विन नवरात्रा में। चैत्र और आश्विन नवरात्रा में, यानी कि दोनों नवरात्रा में आपकी देवी का क्या लगता है? भव्य मेला लगता है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। हाँ सर, टीना और रूबी ने तो क्या, टीना और रूबी ने तो नदियाँ बना दी, यहाँ धोख के हम जाएंगे सर। इंसाफ दिलाओ, नहीं करूँ बेस्ट। क्या हो गया? क्या इंसाफ दिलाना है बताओ? अरे मैं किसी को ब्लॉक ब्लॉक कुछ नहीं करवाने वाला, तुम टेंशन मत करो, फालतू के कॉपी पेस्ट मत किया करो, ठीक है ना? हाँ, फालतू रोने होने वाली कोई बात नहीं है, आराम से आप है ना, हाँ आराम से पढ़ लिया करो चुपचाप। फालतू कॉपी पेस्ट करने में क्या मतलब बताओ? फालतू की बात नहीं करनी बेटा अपने को। आ जाओ यहाँ पर अपन बात करें नेक्स्ट बिंदु की बात करें। ध्यान रखना देवी मंदिर में, देवी मंदिर में, देवी मंदिर में अष्टभुजा, अष्टभुजा प्रतिमा स्थित। देवी मंदिर में अष्टभुजा क्या है? प्रतिमा आपकी लगी हुई है। नेक्स्ट बिंदु पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान रखना मंदिर के पास ही, अभी बताया था ना आपको, मंदिर के पास ही
पास ही जोगी तालाब, जोगी तालाब स्थित है जिस पर, जिसके किनारे, जिसके किनारे, जिसके किनारे पांडवों की, पांडवों की आदमकद, आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है क्या? फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे भैया। यहां पर बात करें, देखो फिर से जैन माता की, जैन माता के बारे में और क्या क्या। देवी को मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता है, आपको पता है क्यों कहा जाता है? देवी को, देवी को मधुमक्खियों वाली वाली देवी कहा जाता है। देखो क्यों कहा जाता है आपको पता होगा। बात करें 1669 ईस्वी की, मैं बात करूं 1669 में, यानी कब की बात कर रहा हूं? 1669 ईस्वी में। 1669 ईस्वी में एक मुगल बादशाह जिसका नाम था रे औरंगजेब। कौन सी जेब है? औरंगजेब है। और औरंगजेब के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूं तो इसने क्या चलाया? मंदिर तोड़ो अभियान चलाया। क्या चलाया? मंदिर तोड़ो अभियान। और इसी मंदिर तोड़ो अभियान के तहत इन्होंने संपूर्ण भारत के हिंदू मंदिरों को तोड़वाने के क्या दे दिए? आदेश दे दिए कि जहां कहीं पर भी हिंदू मंदिर दिखे उन मंदिरों को तोड़ डालो। तो इस मंदिर तोड़ो अभियान के तहत हुआ यूं कि इसी के तहत आपके औरंगजेब की सेना पहुंची जीण माता मंदिर पर। कौन से मंदिर पर पहुंची? जीण माता मंदिर पर। और कहते हैं जीण माता मंदिर में जब सेना पहुंची तो सेना को यहां जीण माता मंदिर परिसर में स्थित मधुमक्खियों ने, यहां की सुप्रसिद्ध मधुमक्खियों ने सेना को काट काट कर, सेना को काट काट कर लाल कर दिया। और यूं इतने बड़े बड़े, यानी इतने से मुंह थे वो इतने बड़े बड़े हो गए, जिसकी भुजा इतनी पतली पतली सी थी उनकी भुजा इतनी बड़ी बड़ी हो गई। यानी कि यहाँ की सुप्रसिद्ध मधुमक्खियों ने काट काट कर उनको इतना भयंकर तरीके से घायल कर दिया कि युद्ध लड़ने की उनकी बस की बात नहीं रही। चलो सामने सेना लड़ रही हो तो तलवार से सैनिक लड़ भी सकते थे, लेकिन बताओ एक मधुमक्खी को काटने के लिए यूं 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 तलवार कितना ही, आप मच्छर पकड़ने के लिए प्रयास करके देखना, आप मक्खी को पकड़ने का प्रयास करना, आप एक प्रयास पकड़ लोगे क्या? और वो तो तलवार से काटने की बात करें तो आप मधुमक्खी को यानी कभी भी नहीं काट सकते। ठीक है क्या? और इस प्रकार से सेना के साथ, और काट भी दे तो एक को काट दे, दो को काट दे, 5 को काट दे, 10 को काट दे, 20 को पकड़ लोगे, कितनी मक्खियों को पकड़ोगे? कहते हैं सेना के साथ बहुत बुरा हुआ और सेना को यहां से तड़पाते तड़पाते यह जो मधुमक्खियां थी ये कहां तक ले गई? वापस दिल्ली तक, यानी दिल्ली तक इन मधुमक्खियों ने सेना का पीछा किया और छोड़ा नहीं। और जब औरंगजेब को पता चला रहे है, हाँ 250 किलो के सैनिक बन गए। कर्नल जेम्स टोड ने ये बात लिख दी है तो कहीं इतिहास ना बढ़ जाए कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार प्रत्येक सैनिक का वजन 250 किलो हो गया है ना। ऐसा ना मत बना देना भाई, हाँ नहीं तो फिर बच्चे याद करते करते फिर से परेशान हो जाओगे। आपकी वजह से पहले ही बच्चे बहुत परेशान है। खैर कोई बात नहीं, दिल्ली तक वापस जब सेना को पहुंचाया, औरंगजेब को पता चला एक देवी है राजस्थान में, अड़ावला पर्वतमाला में आपके रेवासा पहाड़ी पर, और उसके मंदिर तोड़ने पहुंचे थे। खैर कोई बात नहीं, जब औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब ने देवी से माफी मांगी, है देवी आज गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा, और मैं तो आज के बाद आपका पूरा फैन हूं, सोने का छत्तर चढ़ा दूंगा आपके मंदिर में। हाँ मंदिर में कोई टूट फूट है तो वो सही करवा दूंगा। और तो और देवी माँ आपको प्रति वर्ष सालाना में आपको 1.25 मन वहां पर प्रसादी, 1.25 मन तेल आपको क्या है चढ़ा दूंगा। आपकी ज्योति के लिए 1.25 मन तेल चढ़ा दूंगा। अब जब ऐसी बात कही तो कहते हैं कि माता की मधुमक्खियों ने आपके औरंगजेब का पीछा छोड़ा और वापस आ गई। तो इसीलिए आपकी देवी को क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता है। तो आप लिख सकते हो कि औरंगजेब ने, यहां पर लिखवा देता हूं, औरंगजेब का मंदिर तोड़ो अभियान, मंदिर तोड़ो अभियान ये कब का अभियान था? ये 1669 का 1669 का था। ठीक है ना?
ठीक है, इस अभियान की बात कर ली। इसके अलावा आप ध्यान रखना, औरंगजेब ने माता के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया। किसका? सोने का छत्र चढ़ाया। ध्यान रखना, औरंगजेब ने क्या चढ़ाया? सोने का छत्र चढ़ाया भाई। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु आप ध्यान देना। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखना, प्रतिवर्ष देवी के मंदिर में मुगल दरबार से सवा मण अर्थात 50 केजी, ठीक है क्या? हाँ, 50 केजी तेल आता था। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु, वर्तमान में केंद्र सरकार से सवा मन तेल आता है। वर्तमान में भी क्या आता है? सवा मन तेल आता है। ठीक है क्या? ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बिंदु देखो, आपसे पूछा जाए तो अगले पेज पर लिखवाएंगे। ठीक है क्या? अगले पेज पर लिखवा दूंगा, लिखो। यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते। स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए आगे बढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके सामने ये रही आपकी देवी। हाँ, नेक्स्ट देखो आपके सामने देवी का ये बहुत शानदार सा एक फोटो आपके बीच में है। हाँ, देवी के फोटो को आप देख रहे होंगे, अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये भी आपकी जीण माता का ही फोटो है। इनके बारे में बात करें, देवी मंदिर में ढाई प्याले शराब चढ़ाई जाती थी का मतलब क्या हुआ? वर्तमान में पाबंदी है। क्या है? वर्तमान में पाबंदी है। ठीक है क्या? वर्तमान में यहाँ पर पाबंदी है। देखो, ढाई का बात आ गया, ढाई के बारे में, ढाई ध्यान रखना। ढाई को अपन लिखते कैसे? अढ़ाई लिखते हैं, ये क्या? हाँ, अढ़ाई लिखते हैं। तो साको हेतु प्रसिद्ध आपसे पूछा जाए, बताओ ढाई साको हेतु प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है? साको हेतु प्रसिद्ध, ढाई साको हेतु प्रसिद्ध बताओ कौन सा है? जैसलमेर है। पता है क्या आपको? जैसलमेर नाम तो सुना ही होगा ना। हाँ, ऐसे ही आप नाम सुना होगा। ये भी ढाई में बात करें तो आप नाम सुना होगा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा आप नाम सुना होगा। बताओ अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, तो ये भी आप ध्यान रखना, ये आपका अजमेर में पड़ता है। तो ये ढाई का नाम आ गया, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है क्या? हाँ, ढाई पहले शराब चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट आप ध्यान रखना यहाँ पर है। इसके अलावा ध्यान रखना, देवी के मंदिर में बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। कान का क्या मतलब हुआ? अरे ये प्रतीकात्मक रस्म है। कैसी रस्म है? प्रतीकात्मक रस्म है। प्रतीकात्मक रस्म कैसे गुरुजी? अरे पहले यहाँ पर पूरा बकरा ही चढ़ाया जाता था, ठीक है क्या? लेकिन हुआ यूं कि वर्तमान में धीरे धीरे पूरा बकरा चढ़ाना यहाँ पर क्या कर दिया? बंद कर दिया। और अब वर्तमान में केवल क्या चढ़ाया जाता है? अब वर्तमान में आपको क्या चढ़ाया जाता है? केवल प्रतीक के रूप में, यानी कि बकरा केवल प्रतीक के रूप में बकरे के कान जो है आपको चढ़ा दिए जाते हैं, जिससे कि ये मान लिया जाता है कि आपने क्या बकरा चढ़ा दिया। तो एक बार जितने साथी चल रहे हैं लाइव, फटाफट क्या ठोक दो? लाइक। और एक बार क्या कर दो? शेयर कर दो। शेयर क्यों नहीं करते? और कर दिया करो, चलो शेयर, हाँ शेयर कर दिया करो। देखिए यहां तक आपने लिख लिया होगा, तो आप यहां तक एक बार क्या करो? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ले लो, देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट फिर से आपके सामने एक जीण माता का बहुत शानदार फोटो आपके बीच में है। बहुत प्यारा सा फोटो है, आपको दिख रहा होगा। देखो आप ध्यान देना, मैं आपको बताऊं, ये जो माता है जीण माता मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर
पीछे वाली पहाड़ी पर, पीछे वाली पहाड़ी पर है भामरिया माता का, भामरिया माता का मंदिर बना हुआ है। भामरिया माता का मंदिर है स्थित है। देखो क्वेश्चन जीण माता से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बताओ जीण माता के मंदिर के पीछे कौन सी माता का मंदिर बना हुआ है, तो आप ध्यान रखना, हाँ तो आप ध्यान रखना भामरिया माता का मंदिर बना, ठीक है क्या, हाँ भामरिया माता का मंदिर बना। और ध्यान रखना ये जो भामरिया माता मंदिर है, ध्यान रखना इस मंदिर में, इस मंदिर में, इस मंदिर में पीतल की, पीतल की शीश की प्रतिमा है, शीश की प्रतिमा स्थित है, प्रतिमा स्थित है। पीतल की क्या बनी हुई है, एक शीश की प्रतिमा बनी हुई है। और आपसे पूछा जाए कि ये आपकी क्या है, तो मैंने यहां पर शीश लिख दिया, यहां पर लिखना धड़, धड़ की प्रतिमा स्थित है। और आपसे पूछा जाए यह जो धड़ है ये किसकी है, ये है जगदेव परमार की, जगदेव परमार की आपकी क्या है, ये आपकी धड़। जगदेव परमार गुरुजी कौन था, जगदेव परमार, तो आप नाम सुना होगा जगदेव परमार जो है, ये आप नाम सुना होगा जगदेव परमार, या कई जगह पंवार भी लिखा जाता है, ठीक है, पंवार भी लिखा जाता है। ये आपकी ध्यान रखना किसके भतीजे थे, ध्यान रखना चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा भोज परमार, भोज परमार के भतीजे थे, भोज परमार के क्या थे, भतीजे थे। और ध्यान रखना यहाँ पर बात करें तो ये भी ध्यान रखना इन्होंने यहाँ पर बलि दी थी, इन्होंने यहाँ पर बलि दी थी, ठीक है क्या, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जीण माता, अच्छा हाँ बीपी विष्णु एक का फुल, हाँ भाई लाइक कर दिया करो भाई, लाइक कर दो, देखा ना, लाइक कर, यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जीण माता के बारे में और भी कई सारी जानकारी जो है अपन हासिल करते हैं, फटाफट यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से ले लो, देख स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया क्या, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी माता आ गई है, इससे पहले यहीं पे अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो माता मंदिर के पास, माता मंदिर के पास हर्ष पहाड़ी पर, हर्ष पहाड़ी पर हर्ष का भैरव जी का, भैरव का तथा तथा प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। हर्ष पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है, आपके हर्ष का, हर्ष के साथ भैरव जी का है और भैरव जी के साथ भगवान शिव का है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए बताओ हर्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया, हर्ष मंदिर का निर्माण, तो हर्ष मंदिर का आपसे पूछ लिया जाए बताओ निर्माण किसने करवाया, तो यह ध्यान रखना अल्लट ने करवाया था। किसने करवाया भाई, तो ये आपके अल्लट चौहान ने करवाया भाई, ठीक ने, किसने, अल्लट चौहान, अल्लट चौहान जो है, अल्लट चौहान ने आपको इसका क्या करवाया, निर्माण करके करवाया। नेक्स्ट बात ध्यान रखना आप देवी के बारे में और भी ध्यान रखना कि आपकी करणी माता, सॉरी जीण माता के बारे में, जीण माता का अन्य मंदिर, तो ये जीण माता का अन्य मंदिर बताओ कहां पर है, जीण माता का अन्य मंदिर, तो आप इसके बारे में ध्यान रखना, जीण माता का अन्य मंदिर, तो ये आपके नागौर में आपके एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जिसका नाम है मारोट या मैहोट, ध्यान रखना अन्य मंदिर जो है ये मारोट, या कई जगह लिखा होता है मैहोट, मारोट या माहोट कस्बा। और ये कस्बा जो है ये आपका कहां पर पड़ता है, यह पड़ता है जिला नागौर में। यहाँ पर भी आपकी क्या है, एक देवी का मंदिर बना हुआ, दूसरा प्रमुख जो मंदिर है जीण माता का, ये आपका प्रमुख मंदिर यहाँ पर है। और आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण भी आप ध्यान रखना, निर्माण करवाया था महेश दान रत्नों ने। किसने करवाया है,
महेशदान है, महेशदान रत्नू नामक एक व्यक्ति है, इसने आपको इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण कार्य करवाया। जबकि आपसे पूछा जाए कि सभी लोक देवियों में, सभी लोक देवियों में, सभी लोक देवियों में, सभी लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका है, तो सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत भी आपका किसका है, जीण माता का है। ठीक है क्या, जीण माता का, जीण माता का है। सबसे लंबा लोक देवताओं में तो रामदेव जी का है। बात समझ आ रही है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पर है कि यह गीत है, यह गीत है, यह गीत करुण रस से, करुण रस से, करुण रस से भरा है, या करुण रस प्रधान गीत है, और इन्हें चर्जा कहा जाता है। चर्जा या चिर्जा लिख सकता हूँ, चिर्जा कहा जाता है, चिर्जा कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया है कि लोक देवियों की स्तुति में गाए जाने वाले गीतों को चिर्जा या चर्जा कहा जाता है, जो आपके रात के समय मुख्यतः क्या है, गाए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु देखो यहाँ पर, नेक्स्ट बिंदु ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए तो ये बात भी ध्यान रखना कि माता के गीत है, माता के गीत है, माता के गीत कन फटे जोगी, कन फटे जोगी, कन फटे जोगी, डमरू वे, डमरू वे, सारंगी वाद्य यंत्र, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। कन फटे जोगी यानी जिनके वो कुंडल आपके टूट के नीचे गिर जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, सबसे लंबा गीत रवीना प्रजापति कह रही है, बिल्कुल रवीना प्रजापति एकदम सही बात है ना। हाँ, चिर्जा, चिर्जा सभी लोक देवी की स्मृति में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है, चिर्जा कहा जाता है। चलो शेयर नहीं कर रहे हो ना, हाँ, संख्या बहुत कम होती जा रही है आपकी, कोई बात नहीं, शेयर कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको पूछा जाए इसी देवी के बारे में हो रहे तो ध्यान रखना 2003 की बात करें तो 2003 में जीण माता पर आपकी क्या बनी, फिल्म बनी थी। ठीक है क्या, हाँ, 2003 में जीण माता पर, जीण माता पर जय जीण, जय जीण फिल्म बनी, जय जीण क्या बनी, फिल्म बनी। कब बनी, 2003 में। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना आप देवी के बारे में, जो है आपके बारे में याद रखना है, क्या जीण माता को मीणा जनजाति की आराध्य देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीण माता को, जीण माता को मीणा जनजाति की, मीणा जनजाति की आराध्य देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आराध्य देवी कहा जाता है। मीणा जनजाति की क्या कहा जाता है भाई, आराध्य देवी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए तो एक बात और ध्यान रखना, जीण माता को, जीण माता को चौहानों की, चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है। अब आप सोचोगे मन में कि गुरुजी हमने चौहानों की कई सारी कुलदेवियां पढ़ ली है, जैसे आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि बताओ देंगे आशापुरा माता किसकी कुलदेवी है, तो आपने पढ़ा सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। फिर आप पढ़ोगे बताओ सांबर के चौहानों की, रणथंभौर के चौहानों की, अजमेर के चौहानों की कुलदेवी कौन है, तो आप पढ़ोगे कौन सी, तो शाकंभरी माता पढ़ोगे। फिर आप हाड़ा चौहानों की यानी कि कोटा पुंदी बारा झालावाड़ के चौहानों की जो कुलदेवी है वह कौन है, तो आप पढ़ते हो बधाना माता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपसे डायरेक्ट पूछे बताओ चौहानों की कुलदेवी कौन है, तो आप जीण माता उत्तर करना। क्या पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन आए बताओ चौहानों की कुलदेवी तो जीण माता। लेकिन आपसे देखो यहाँ पर मैं नोट लगा कर लिख रहा हूँ, ये तीनों बातें आप नोट लगा कर विशेष करके नोट कर लेना। ठीक है क्या, हाँ, विशेष करके इसको एकदम अति महत्वपूर्ण लगा लेना आप, और इसमें लिखना नंबर 1 बिंदु जो है इसमें लिखना आप बताओ रणथंभौर, यहाँ पर लिख रहा हूँ सांबर, सांबर, सांबर के अलावा अजमेर, और अजमेर से ही आपके चौहान कहां पर गए, रणथंभौर। बताओ सांबर, अजमेर और रणथंभौर, रणथंभौर के चौहानों की कुलदेवी, के चौहानों की, चौहानों की कुलदेवी, तो इनकी कुलदेवी है आपकी कौन सी, शाकंभरी माता। कौन सी माता है, तो शाकंभरी माता है। ठीक है क्या, हाँ, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता आप नाम याद रखना। जबकि देखो आपसे यहाँ पर पूछा जाए इसी प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा और गोलमाल कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा गोलमाल कर दिया जाए। नंबर 2 इस प्रकार से क्या कर दिया जाए कि आपसे पूछा जाए बताओ कि जालोर, जालोर, शिवाना, शिवाना या सोनगरा चौहानों की, सीधा पूछे सोनगरा चौहानों की कुलदेवी, तो बताओ चौहानों की कुलदेवी कौन है,
चौहानों की कुल देवी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, आशापुरा माता होगा। क्या होगा, आशापुरा माता। आशापुरा माता, आपको पता है ना आशापुरा माता, ठीक है, आपको पता है। तो नेक्स्ट बिंदु पर भी आप ध्यान देना, नेक्स्ट बिंदु आप ध्यान यहाँ पर देना। ये देखो नंबर 3 पर आपसे पूछा जाए, बताओ कि कोटा बूंदी, कोटा जोयो बूंदी जोयो फेर भी ना पायो कहां घसियो है, कोटा बूंदी पारा झालावाड़, नाम सुना है क्या आपने, या आपने नाम सुना होगा हाड़ा चौहानों की कुलदेवी, हाड़ा चौहानों की कुलदेवी, हाड़ा चौहानों की कुलदेवी कौन है, तो आपने नाम सुना होगा हाड़ा चौहानों की कुलदेवी तो है आपकी बधाना माता। कौन सी माता है भाई, बधाना माता जो है ये आपके हाड़ा चौहानों की क्या है, कुलदेवी है। तो ये चौहानों से संबंधित आपके कई सारे फैक्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। हाँ हाँ, कई सारे आपने जो मैसेज आपने यहाँ से कई सारे जो फैक्ट क्लियर कर लिए होंगे। तो ये आपकी जीण माता से संबंधित जितने भी आपके फैक्ट थे, मैंने आपको लगभग लगभग सारे फैक्ट जो है आपको क्या कर दिए हैं, बिल्कुल बता दिया है। हाँ लक्की चौधरी मम्मी को प्रो के करना लग रहा है, मम्मी को प्रो तर के कर दियो। हाँ ठीक है भाई, यहां तक आपने क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मैं आ गई सर खम्मा गणी सा, मनीषा राव आ चुके हैं, खम्मा गणी मनीषा राव जी थाने। भाटी साहब को स्वांग, हाँ भाटी जी की स्वांग है, आगे बात करेंगे, अपने यहाँ केवल चौहानों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लोक देवी है आपके सामने, कौन सी माता है, तन्नोटिया माता, तन्नोटिया माता या तन्नोट माता, ठीक है क्या। हाँ ये लो आपके सामने कौन सी माता आई है, ये आपके सामने माता आई है कौन सी, तन्नोट माता आई भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं नाम लिख देता हूँ आपके, यहाँ पर लिखता हूँ तन्नोट, तन्नोट माता, ठीक है क्या। हाँ तो तन्नोट माता का आपके सामने चित्र आ चुका है, ये लो यहाँ पर अपन एक एक करके बिंदु लिख लें। तन्नोट माता, तन्नोट माता, तन्नोट माता को ही अपन तन्नोटिया माता कहते हैं। और मंदिर कहाँ पर है इनका, इनका प्रमुख मंदिर है भाई जैसलमेर में। कहाँ पर है, इनका प्रमुख मंदिर है आपके जिला जैसलमेर में आपकी तन्नोट माता का। और ध्यान रहे इनका उपनाम, यानी कि उपनाम किस किस नाम से, तो उपनाम एक नाम तो मैंने आपको बता दिया तन्नोटिया माता, तन्नोट माता को किस नाम से, तन्नोटिया माता कह सकते हैं अपन, तन्नोटिया माता। इसके अलावा इन्हीं को कहा जाता है नंबर 2 पर रुमाली माता, किस नाम से, रुमाली माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, रुमाली माता। रुमाली माता के अलावा इन्हें कहा जाता है, आपको ध्यान रखना किस नाम से, भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी, भारतीय भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी, भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी के नाम से भी किन्हें जाना जाता है, तो ये आराध्य देवी भी आपकी कौन सी देवी है, ये तनोट माता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना आपको पूछा जाए, बीएसएफ के जवानों की देवी, तो बीएसएफ के जवानों की देवी, जवानों की देवी के नाम से आपकी कौन सी देवी को जाना जाता है, तो यह भी आपके तनोट माता को। और नेक्स्ट आप ध्यान रखना आपकी तनोट माता के बारे में एक और फैक्ट है कि आपसे पूछा जाए बताओ तनोट माता के पुजारी कौन होता है, तो यह भी ध्यान रखना तनोट माता का पुजारी, तनोट माता का पुजारी, तो तनोट माता का पुजारी भी आपके कौन होता है, तो यह भी होता है आपके कौन है, बीएसएफ का जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान जो होता है, ये जवान ही यहाँ पर क्या होता है आपको पुजारी होता है। अब देखो इन्हें क्यों कहा जाता है, हाँ जैसलमेर बीएसएफ की देवी रुमाली देवी क्यों कहा जाता है रबीना जी, अभी अपन चर्चा करेंगे इसके ऊपर। देखो इन्हें क्यों कहा जाता है, ये इतना सारे उपनाम क्यों दिए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको चर्चा कर लेता हूं। चलो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, ध्यान रहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, और इस भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध में अगर बात करें तो कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से इस मंदिर परिसर के आसपास जितने भी बम चलाए गए, जितने भी गोला बारूद चलाए गए, वो सभी के सभी क्या हो गए, यहाँ पर एक भी नहीं चले, यानी जिंदा के जिंदा एकदम पड़े रह गए, लेकिन फटे नहीं एक भी बम। और आज भी उन बम्बों को एकदम सुरक्षित रखा गया हुआ है। हाँ आज भी वो जिंदा पड़े हुए हैं, और देवी की इतनी असीम कृपा रही कि एक भी बम नहीं फटा। हाँ मजाल है जो देवी के सामने आपके बम फट जाए, कितने भी प्रयास कर लिया, कितना भी प्रयास कर लिया, लेकिन कहते हैं एक भी बम फटा नहीं। और एक भी बम नहीं फटा तो फिर आपको पता ही है ना देवी की कृपा होगी कि नहीं होगी। और उसी दिन से भारतीय सैनिकों ने देवी को क्या करना शुरू कर दिया, प्रणाम शुरू कर दिया। इसीलिए भारतीय सैनिकों की देवी, हाँ 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी, तो ये आपको पता ही हो गया ना। हाँ पर वो आप वो पी जोधा, पर वो अलवर से है ना, मैं बता देता हूँ इसके बारे में, मैं पूरी इसकी कुंडली जानता हूँ, इसके बारे में नहीं बता देता हूँ आपको। सर से ना बोलूं मैं, अच्छा रबीना कोई बात नहीं, ना बोल है ना।
हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा आपके सामने एक फिर से प्यारा सा फोटो माँ जी आपकी तनोट माता का। ये लो आपके सामने एक बहुत शानदार सा फोटो फिर से, तो तनोट माता का ये फोटो है आपके सामने। ध्यान रखना माता को यहाँ पर कट लिखना, नेक्स्ट माता को, माता को थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी कौन सी देवी को कहा जाता है, तो यह आपके तनोट माता को ही कहा जाता है। अच्छा तो ठीक है, आप तो हमें गुरुजी ये बताओ, तो फिर बताओ राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी। अरे राजस्थान की वैष्णो देवी आपको क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे ना। हाँ राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी भी किसे कहा जाता है, तो यह वैष्णो देवी भी आपकी कहा जाता है अर्बुदा माता को। कौन सी माता को, अर्बुदारा ऊंचा पर्वत है, अरे अर्बुदारा ऊंचा पर्वत है, ये आपकी अर्बुदा माता कहां पर है, तो ये ऊंचा पर्वत यानी कि अर्बुदा माता। तो अर्बुदा माता तो आपकी कहां पर होगी, माउंट आबू में। कहां पर होगी अर्बुदा माता आपके माउंट आबू, और माउंट आबू आपका कहां पर पड़ता है रे, माउंट आबू तो आपका पड़ता है सिरोही में। कहां पर पड़ता है, सिरोही में। सिरोही में कहां पर है, हाँ माउंट आबू तो है आपका कहां पर, संतों का शिखर सिरोही में। तो यहाँ पर आपके क्या है, ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा जाए, बताओ तो वास्तविक आपके जो वैष्णो देवी मंदिर कहां पर है, वास्तविक वैष्णो देवी मंदिर आपसे पूछा जाए, ये वास्तविक वैष्णो देवी मंदिर कहां पर है, बताओ। देखिए वैष्णो देवी मंदिर, वास्तविक वैष्णो देवी मंदिर कहां पर है, तो आपको उत्तर देना है आपका कहां पर है, कटरा में। और कटरा कहां पर पड़ता है रे, कटरा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। एक कटरा आपके सम तहसील में, कटरा आपकी जैसलमेर में पड़ता है, लेकिन ये जैसलमेर वाला नहीं है। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता सिरोही और वैष्णो देवी, बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। तो ये एक बार आप क्या कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। हाँ फिर से अपन आगे बढ़ जाते हैं, हाँ आगे बढ़ जाते हैं। और जो अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी कि किसके बारे में, तनोट माता के बारे में, उनके ऊपर भी अपने क्या कर लेते हैं, अपनी चर्चा कर लेते हैं। तो बिल्कुल फटाफट यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ जाते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक भव्य सा मंदिर आपके सामने है, और ये जो मंदिर है ये कौन सी माता का है, तो ये मंदिर भी आपकी कौन सी माता का है, तनोट माता का ही एक मंदिर है। कौन सी माता का है, तनोट माता का ही आपके मंदिर है बना हुआ है। बिल्कुल आप दिख रहा होगा आपको, तनोट माता का ये मंदिर है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की देवी मैंने आपको बताया था, ठीक है, 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध की देवी आपकी कौन सी देवी है, तो यह है तनोट माता है, तनोट माता। याद रह जाएगा क्या, रह जाएगी गुरुजी, आपने बता दिया मतलब याद ही है। नेक्स्ट देखना, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए देवी मंदिर के पास वार म्यूजियम बना हुआ है। कौन सा म्यूजियम, वार म्यूजियम बना हुआ है, वार म्यूजियम में बना हुआ है, ये लोग बना हुआ है। अच्छा गुरुजी, वार म्यूजियम का मतलब क्या हुआ, हिंदी में बताओ गुरुजी। अरे युद्ध संग्रहालय बना हुआ है, क्या बना हुआ है, युद्ध संग्रहालय जो है, ये युद्ध संग्रहालय आप कहां पर बना हुआ है, तो ये युद्ध संग्रहालय आपके देवी मंदिर के पास में बना हुआ है। ये मातेश्वरी तनोट माता का आपका मंदिर है, आपको दिख रहा होगा, तो है मां तनोट माता। ये बीएसएफ के जवान आपको वैसा भी यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो तनोट माता से आपके लिए सबके लिए आशीर्वाद मांग लिया मैंने, और आप सबको नौकरी इस बार गिफ्ट में भेंट कर देंगे मां तनोट माता। तो बिल्कुल हाँ फटाफट यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लो, देखे जल्दी से यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया हुआ। बताओ नेक्स्ट देखो, आगे दो नेक्स्ट आपको एक बहुत प्यारा सा फिर से एक ऑफर आपके सामने दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार सा प्यारा सा ऑफर आपके बीच में हाजिर है। और ये ऑफर आपको क्या कह रहा है, इधर देखो समझना, सीईटी के लिए है। सीईटी के लिए रिकॉर्डेड जो कोर्स है वो मात्र 499 रुपए में, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाला मात्र 1499 रुपए में आपके बीच उपलब्ध है। और सीईटी का रिकॉर्डेड कोर्स मात्र आपको 799 रुपए में जो है, ये आपके लिए ग्रेजुएशन वालों के लिए है, और ये रिकॉर्डेड आपके 12th लेवल वालों के लिए है। तो आप दोनों लेवल ध्यान में रखें। तो इसके लिए आप अभी डाउनलोड करें, तैयारी कर लो ऐप, और तैयारी कर लो एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को बिल्कुल आप नॉर्मल सी प्राइस के ऊपर क्या कर सकते हो, हाँ नॉर्मल सी प्राइस पर आप इन्हें परचेज कर सकते हो। ज्यादा
जानकारी के लिए इन नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। तो तैयारी कर लो एप्लीकेशन से, आप क्या कर लेंगे, ये कोर्स परचेज कर लेंगे। नेक्स्ट देखो आपके सामने, नेक्स्ट ये फिर से आपके सामने एक देवी का मंदिर है और तनोट माता का ही आपके सामने एक फोटो आया है। तनोट माता का फिर से एक फोटो आपके बीच में है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे ये जिंदा कारतूस, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि देवी मंदिर में आज भी ऐसे जिंदा जो है बम जो है पेंटेड टैंकों का जो आपके संग्रहालय जो अपन बात करते हैं, जैसे देखो यह वाला टैंक आपको दिख रहा होगा ना, हाँ, इनसे बम छोड़े गए थे लेकिन एक भी फटा नहीं। और अपन बात करें, देखो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको लिखवा दूं कि आपके ध्यान रखना, देवी मंदिर के पास में राजस्थान का 5वां विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? देवी मंदिर के पास में, देवी मंदिर के पास में, मंदिर के पास में राजस्थान का 5वां विजय स्तंभ बना हुआ है। कौन सा स्तंभ बना हुआ है? विजय स्तंभ बना हुआ है। विजय स्तंभ बना हुआ है, क्या है? विजय स्तंभ बना हुआ है। तो 5वां बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले राजस्थान में कितने विजय स्तंभ है? 4 विजय स्तंभ ऑलरेडी बने हुए हैं। अब देखो आपको पता है क्या 4 विजय स्तंभ कौन कौन से? नहीं पता है ना, तो आप लिखना यहां पर राजस्थान के विजय स्तंभ, राजस्थान के विजय स्तंभ। आपसे पूछा जाए राजस्थान के विजय स्तंभ जो है इनका आप लिस्ट बना लो। एक विजय स्तंभ नंबर एक है आपका बयाना, भरतपुर में। कहां पर है? बयाना कहां पर पड़ता है? तो बयाना पड़ता है भरतपुर में। कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। और यह निर्माण किसने करवाया? यहाँ पर ये समुद्रगुप्त के काल का है, समुद्रगुप्त के काल का, समुद्रगुप्त के काल का ये जो आपके क्या है, ये आपका विजय स्तंभ है। जबकि नंबर 2 पर आपसे पूछा जाए, नंबर 2 पर कौन सा है? तो नंबर 2 पर आपका मंडोर में स्थित है। कहां पर स्थित है? मंडोर। और मंडोर आपका कहां पर पड़ता है? तो मंडोर आपका पड़ता है जिला जोधपुर में, आपके सामने पड़ता है। और यहां पर किसने? प्रतिहार राजा, प्रतिहार है गुर्जर प्रतिहार राजा बाहुक ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? बाहुक द्वारा निर्मित, बाहुक द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। नंबर 3 आपसे पूछा जाए तो नंबर 3 है आउवा में, सॉरी नंबर 3 आपका कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसने निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा ने आपकी क्या करवाया था? महाराणा कुंभा ने आपके इसका निर्माण कार्य करवाया। और महाराणा कुंभा ने 1437 में सहारनपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में, अर्थात मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के मध्य 9 मंजिला एक इमारत बनाई जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है। और जानते हो इसके बारे में? राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, फॉरेस्ट, तो इन सब के बारे में आपके राजस्थान की क्या है, ये प्रतीक चिन्ह के रूप में भी काम में लिया जाता है। हाँ, जबकि आपसे पूछा जाए नंबर 4 विजय स्तंभ कौन सा है? तो नंबर 4 है आउवा में। और आउवा आपका कहां पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। और ये आपके इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण आपके ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय। और किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है, ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी ने आपके इसका क्या करवाया? इसका निर्माण कार्य करवाया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इसका क्या करवाया था? निर्माण कार्य करवाया था। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि राजस्थान में कितने विजय स्तंभ है टोटल है? तो राजस्थान में इस प्रकार से 5 विजय स्तंभ है। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि राजस्थान में कितने विजय स्तंभ है? 5 विजय स्तंभ बने हुए हैं। नंबर 1 बयाना भरतपुर में, नंबर 2 मंडोर जोधपुर में, और नंबर 3 आपका कहां पर है? अरे नंबर 3 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया वहां पर स्थित है। और नंबर 4 राहुआ पाली में। आपने नाम सुना होगा ना, बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, गोरा काला का युद्ध। हाँ, ये आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के मध्य 1857 की क्रांति के समय लड़े गए थे। हाँ, गीत चौधरी कह रही गुरुजी सुन लो हमारी भी। हाँ, अब बता तू गीत चौधरी के कहना चाहोगे, बता। हाँ, बयाना भरतपुर में बिल्कुल है उसके टाइम में। मंडोर जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ हुआ, पाली, जैसलमेर। ठीक है। और 5वां आपका ऊपर लिखा हुआ है, ये 5वां कहां पर बना हुआ है? जैसलमेर में, तन्नौर जैसलमेर बना हुआ है। ठीक है रवीना जी, आपकी बात मैंने सुन ली है। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट अपन आगे बात करें। वो भी कहां तैयारी करती है? अरे ये तो बातें करती होती। हाँ, बताओ देखिए गीत चौधरी जी आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे। मैं गर्ल्स कॉलेज से इंजीनियर आने के, तुम ये पर्सनल बातें करने के लिए आते हो, बातें बाद में कर लिया करो, पढ़ लिया करो आराम से। हाँ, अच्छा सुरेंद्र राठौड़ कह रहे हैं, कोई बात नहीं सुरेंद्र, अपना आराम से बढ़िया से पढ़ा करो, है ना। हाँ, स्क्रीन शॉट ले लो, ये लो स्क्रीन शॉट ले, ठीक ले लिया होगा आपने स्क्रीन शॉट। हाँ देखो
आप तनोट माता मंदिर में गए हो क्या कभी? अच्छा, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन आपको कभी मौका मिले तो आप जाना जरूर, ठीक है ना। मैं अभी तक कभी गया हुआ नहीं हूँ, कभी मौका ही नहीं मिला। जब कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, कभी लेकर चलेंगे, एक टूर लेकर चलेंगे तो आप सबको बुलाया जाएगा और आप सबको इनविटेशन दिया जाएगा कि अगर जो जो टूर में चलना चाहता है वे सभी पहुंच जाओ और चलेंगे फिर टूर लेकर, ठीक है ना। हाँ, फिर आप सभी साथियों को कभी लाइव आकर बताएंगे, फिर चलेंगे आपके साथ घूमने चलेंगे, है ना। कोई बात नहीं। तो वैसे अपन ने आज पढ़ लिया है कौन कौन सी माता के बारे में। तो एक अपन ने जीण माता के बारे में पढ़ा। देखो हर एक फैक्ट अपन वापिस से यहां से क्लियर कर लेते हैं। देखो यहां से अपन ने पढ़ना शुरू किया जीण माता के बारे में। जीण माता का जन्म धांगू या धांधु गांव में आपका जन्म हुआ था। जीण माता दुर्गा माता का अवतार, पिता धनराय गंगराय। या जीण माता का जन्म जो है चौहान गोत्र के राजपूत समाज में हुआ था और बचपन का नाम जो है जयवंता या जयंता या जीवनबाई, इनके भाई जी का नाम हर्ष था, आप सब जानते हो। नेक्स्ट अपन ने बात की यहाँ पर ये जीण माता की कहानी की अपन ने चर्चा की थी। नेक्स्ट यहाँ पर और अपन चर्चा करें तो ये अपन ने बात की जीण माता के उपनाम, भ्रामरी माता, काजली माता, मधुमक्खियों की देवी, शेखावाटी की लोक देवी। जीण माता के मंदिर जो है अडावला पर्वतमाला, खोस पहाड़ी, कादल शिखर और रेवासा गांव शिखर में आपको बना हुआ है मंदिर। नेक्स्ट अपन ने बात की थी एड जो है आपके सामने आज ही बैच प्रारंभ हुआ सुबह 8 बजे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो सीटी के लिए पाठशाला क्लासेज में। जीण माता मंदिर का निर्माण 1064 में या 1121 विक्रमी संवत में आपके क्या हुआ था? श्याम विष्णु हाँ बातें कर लो। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे देवी के मंदिर में अष्टभुजा प्रतिमा लगी हुई है, 2 बार मेला बढ़ता है, जोगी तालाब पास बना हुआ है, पांडवों की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर मैंने कहा देवी को मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता है। औरंगजेब ने यहाँ पर सोने का छत्र चढ़ाया। औरंगजेब ने माता के मंदिर में आपके क्या है छत्र चढ़ाया था। इसके अलावा आपके 100 मन तेल प्रतिवर्ष भेजा जाता था मुगल दरबार से और वर्तमान में केंद्र सरकार यहाँ पर क्या भेजती है? 100 मन तेल भेजती है। नेक्स्ट देवी मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, साथ में वर्तमान में पाबंदी है, ये मैंने आपको बताया। और 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके कौन सा? जैसलमेर। और अंतिम 2.5 जो शाखा हुआ था अधूरा शाखा 1550 में हुआ था। हाँ, 2.5 प्यालों के लिए 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो अजमेर में है और देवी के मंदिर में बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। ये एक प्रकार की प्रतीकात्मक रस्म है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट मैंने बताया कि जीण माता मंदिर के पीछे वाली जो पहाड़ी है वहां पर एक भामरिया माता का मंदिर भी स्थित है और इस मंदिर में पीतल की धड़ की आपकी प्रतिमा स्थित है। जगदेव परमार ये परमार की प्रतिमा और चक्रवर्ती राजा भोज परमार के भतीजे हुआ करते थे, इन्होंने यहाँ पर आकर क्या दी थी? खुद की बलि दी थी। नेक्स्ट अपन ने बात की कि माता मंदिर के पास में हर्ष पहाड़ी पर हर्ष का और भैरवजी का और प्राचीन शिव मंदिर स्थित है और हर्ष मंदिर का निर्माण जो अल्लट चौहान ने करवाया और जीण माता का अन्य मंदिर जो है मारोटिया में होट कस्बा नागौर में है और निर्माण महेशदान रत्नों ने करवाया था। सभी लोकगीत में सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का ही है और ये गीत करुण रस से आपके भरा हुआ है और चिर्जा या चर्जा इन्हें कहा जाता है। और माता के गीत कन फटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, मैंने आपको बता दिया। 2003 में जीण माता पर एक जीण नाम से फिल्म बनी। जीण माता को मीणा जाति की क्या कहा जाता है? आराध्य देवी और चौहानों की कुल देवी। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि सांबर, हाँ, अजमेर और आपके रणथंभौर के चौहानों की कुलदेवी तो आपकी कौन सी हो जाएगी? शाकंभरी माता। जबकि आपके हाड़ौती के चौहानों की कुलदेवी जो है आपके यानी हाड़ा चौहानों की कुलदेवी आपके बदाना माता और सोनगरा चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता। तो ये अपन ने बात की। फिर इसके बाद अपन ने बात की तनोट माता की। तनोट माता का जो प्रमुख मंदिर है जैसलमेर में स्थित है, इसकी अपन ने चर्चा कर ही ली है। तो अभी पढ़ा है तो आपको रिवीजन करवाने की जरूरत है नहीं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन नई लोक देवियों के साथ अपन मिलने वाले हैं जिसमें अपने कुछ महत्वपूर्ण लोक देवी रहेगी, जिसमें शीतला माता की अपन चर्चा करेंगे बड़ी लोक देवियों में। तो कल सभी साथी फिर से जुड़ें। आज के लिए इतना ही। हाँ, क्लास आपको कैसी लग रही है इसके लिए आप लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स होता है वहां जाकर आप अपना कमेंट करके जरूर बताया करें। और हर एक टॉपिक बड़े जानदार और शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पूरी एनर्जी लगाकर आपके लिए, हाँ, बढ़िया से एकदम आपके लिए कंटेंट जो है उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि आपको बार बार पढ़ने की कहीं से जरूरत ना रहे। एक बार में इतना पढ़ लो कि बार बार पढ़ने की जरूरत ही ना रहे, ठीक है ना। कोई बात नहीं। तो आज के लिए अपने इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट। सभी साथियों को फिर से एक बार नमस्कार। आप सो जाओ आराम से सभी।